हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो जैसे एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होता है वैसे ही प्लांट्स में होता है कोऑर्डिनेशन। मसलन हमें प्यास लगी, हम उठाते हैं पानी और पीते हैं, यानी हम रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये रेस्पॉन्ड किसकी वजह से मिलता है? नर्वस सिस्टम की वजह से। क्या प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम है? नहीं। क्या वो कोऑर्डिनेशन करते हैं? हाँ। लेकिन कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं? तो वो किस चीज को रेस्पॉन्ड देते हैं? जिन चीजों को वो रेस्पॉन्ड देते हैं वो कौन कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स है, सच है जैसे कि टेम्परेचर है, वाटर है, ग्रेविटेशन है या फोर्स है। ये चीज, इन चीजों को प्लांट रेस्पॉन्ड करता है। तो जो ये होता है प्लांट, ये कैसे अब रेस्पॉन्ड करता है? अब सवाल ये है, इन चीजों को अगर रेस्पॉन्ड करता है लेकिन कैसे करता है? ये करता है किसकी वजह से? मूवमेंट की वजह से। तो अभी तक मैंने क्या बताया, जो प्लांट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे कि एनिमल्स में होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, हाँ इसमें ये करते हैं कोऑर्डिनेशन, मगर किनको रेस्पॉन्ड करते हैं? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स को। एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स कौन है? जैसे कि टेम्परेचर है, ग्रेविटेशन है, वाटर है, एटसेट्रा। तो अब तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, प्लांट जो होता है वो रेस्पॉन्ड करता है स्टिमुलेट को कैसे? मूवमेंट के जरिए से। अब सवाल है ये मूवमेंट क्या है? तो प्लांट मूवमेंट अब उठाते हैं। ये प्लांट मूवमेंट कैसे करता है? क्या प्लांट उठता है चल के नदी पे जाता है पानी पीने? नहीं। तो ये मूवमेंट कैसे होता है ये हम उठाते हैं। जो प्लांट मूवमेंट होता है ये इन द फॉर्म होता है किस किस में? यहाँ होता है बेंडिंग, ट्विस्टिंग और वी कैन से elongation of certain parts of the plants। ये कैसे होता है? अब ये मूवमेंट खुद नहीं जाता है चल के, फिर कैसे होता है मूवमेंट प्लांट का? बेंडिंग से होता है मूवमेंट, ट्विस्टिंग से होता है, या हम कहते हैं elongation से। तो इनकी वजह से मूवमेंट करता है कौन? प्लांट। तो अगर हम देखेंगे मूवमेंट क्लासिफाई किया है दो तरीकों से। कौन सा? प्लांट मूवमेंट। कौन कौन से दो टाइप से प्लांट मूवमेंट के? एक को नाम दिया गया ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा जो है वो नेस्ट्रिक मूवमेंट है। यानी प्लांट मूवमेंट जो है वो दो तरीकों से जाना जाता है। एक को नाम दिया जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरे को नेस्ट्रिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उसका अनदर नेम है डायरेक्शनल मूवमेंट, या उसको कहते हैं क्या? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। और जो दूसरा टाइप है नेस्ट्रिक मूवमेंट, और एक इसका नाम है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और एक नाम है इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। यानी ये दो टाइप से किसके? प्लांट मूवमेंट के। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? चलो ये पॉइंट्स लिखते हैं। मूवमेंट इन प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग और elongation ऑफ सर्टेन पार्ट्स। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? प्लांट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है क्या? प्लांट मूवमेंट्स। पहला कौन सा है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक का मूवमेंट का अनदर नेम क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, या अनदर नेम इसका है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। और दूसरा टाइप कौन है? नेस्ट्रिक मूवमेंट, और इसका अनदर नेम क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, अनदर नेम क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये नाम है इन दोनों के, ट्रॉपिक एंड नेस्ट्रिक मूवमेंट। अब चलते हैं, अब सवाल है ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? हम एक टाइप उठाते हैं मूवमेंट का, कौन सा? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट हमने उठाया, ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? जो स्टिमुलेट होता है, यानी एक्सटर्नल, मसलन स्टिमुलेट हम लेते हैं वाटर, इसकी तरफ जब प्लांट बढ़ता है, यानी स्टिमुलेट की तरह जब कोई प्लांट का पार्ट बढ़ेगा उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जब प्लांट इन द डायरेक्शन किस में जाएगा? स्टिमुलेट में, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये स्टिमुलेट्स कौन कौन हो सकते हैं प्लांट में? अगर बात करेंगे स्टिमुलेट्स हो सकते हैं वाटर हो सकता है, लाइट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, एटसेट्रा। ये चीज है जो स्टिमुलेट हो सकते हैं किसमें? प्लांट्स में, जो मूवमेंट में मदद करता है, जिसकी वजह से प्लांट में मूवमेंट होती है। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है,
ये तेज नहीं होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। मूवमेंट ऑफ प्लांट जो होता है पार्ट्स इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, स्टिमुलेट्स की डायरेक्शन में हो सकता है या अवे द स्टिमुलेट। यानी एग्जांपल की तरह हम समझाते हैं, मसलन एक पौधा है, प्लांट है, उसका रूट है, तो पानी कहीं पे, तो वो क्या करेगा, वो खुद कर चलकर नहीं जाएगा पानी के पास, अलबत्ता जो रूट है वो ग्रोथ करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर की तरफ वो ग्रोथ करेगा और वाटर की तरफ वो चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी स्टिमुलेट की तरफ गया, वाटर की तरफ गया। लेकिन दूसरी बात इसमें आती है क्या, जो प्लांट होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेट जाता है, यानी ये किधर की तरफ गया, रूट वाटर की तरफ, यहां जाता है अवे द वाटर। अवे द वाटर मसलन स्टेम है, वो किधर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, वो तो वाटर की तरफ नहीं जाता है, यानी ये गया अवे द वाटर। तो इसमें मैंने ये पॉइंट बताया, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये स्लो होता है, लेकिन जो मूवमेंट होता है प्लांट पार्ट्स का वो इधर टुवर्ड्स द स्टिमुलेट होता है, जैसे मैंने अभी वाटर की एग्जांपल दी, या अवे द स्टिमुलेट होता है। अब यहां पे ध्यान रखना, जो टुवर्ड्स द स्टिमुलेट हो गया, यानी अभी मैंने बताया वाटर की तरफ हो गया, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, यानी रूट किधर की तरफ बढ़ गया, वाटर की तरफ। एग्जांपल से समझा रहा हूं, रूट किधर की तरफ बढ़ गया, वाटर की तरफ, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। यानी जो भी प्लांट का पार्ट स्टिमुलेट की तरफ बढ़ेगा उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं, जो अवे द स्टिमुलेट जाएगा उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, ये था अभी तक हमारा पहला पार्ट किसका, मूवमेंट का, कौन, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कहे वो आप लिख सकते हो। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेट इज नोन एज ट्रॉपिज्म। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, द स्टिमुलेट्स मे बी, स्टिमुलेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइट, फोर्स, ग्रेविटेशन, वाटर एटसेट्रा। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर वेरी स्लो एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट कैन ईदर, plant parts can either towards the stimulate or away from the stimulate। ठीक है, और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, towards the stimulate, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एंड अवे द स्टिमुलेट इज नोन एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ये था ट्रॉपिक मूवमेंट। फिर से बताते हैं हम, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जो भी प्लांट किसकी डायरेक्शन में जाएगा, स्टिमुलेट की डायरेक्शन में, मूवमेंट स्टिमुलेट की तरफ करेगा, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और डायरेक्शनल मूवमेंट। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया, स्टिमुलेट कौन हो सकता है, वाटर हो सकता है, लाइट हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, वाटर एटसेट्रा। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये फास्ट नहीं होता है, जो मूवमेंट प्लांट पार्ट का होता है टुवर्ड्स द, यहां होगा टुवर्ड्स द स्टिमुलेट, या होगा अवे द स्टिमुलेट। तो जो टुवर्ड्स द स्टिमुलेट जाएगा प्लांट का पार्ट, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, जो अवे द स्टिमुलेट जाएगा उसको कहते हैं हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इससे अब आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेट, यानी स्टिमुलेट के बिना पर इसके टाइप्स निकलते हैं। कौन कौन सा टाइप है, पहला टाइप अगर हम बात करेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, दूसरा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा कीमोट्रॉपिज्म, चौथा हेटेरोट्रॉपिज्म, और पांचवा कौन है, थिग्मोट्रॉपिज्म। यानी 5 टाइप्स हमने बताए आज, किसके बिना पे, स्टिमुलेट के बिना पे कितने कैटेगरीज इसको किए गए हैं, 5। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेट, जो ट्रॉपिज्म है, कौन ट्रॉपिक मूवमेंट है, इट इज कैटेगराइज्ड एज, पहला फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड इज जियोट्रॉपिज्म, थर्ड इज कीमोट्रॉपिज्म, एंड फोर्थ इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड फिफ्थ इज थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये 5 टाइप्स है, अब ये डिस्कस करने हैं हमें। तो पहला पार्ट हम उठाते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब अभी हमने समझा मूवमेंट। जब मूवमेंट प्लांट पार्ट का टुवर्ड्स द लाइट हो जाएगा उसको हम कहते हैं क्या, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जब मूवमेंट प्लांट पार्ट का टुवर्ड्स या रेस्पॉन्ड देगा किसको, लाइट को, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो जो प्लांट पार्ट का टुवर्ड्स द या रेस्पॉन्ड देगा किसको, लाइट को, उसको हम क्या कहते हैं,
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी जो लाइट की तरफ जाएगा या लाइट को रेस्पॉन्ड करेगा उसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो अवे, किसको, लाइट की तरफ जाएगा यानी अवे द लाइट जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो टुवर्ड्स द लाइट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड अवे द लाइट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे फोटोट्रॉपिज्म की एग्जाम्पल कौन कौन सी है, अगर हम इसके बात करेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में, अगर हम प्लांट लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम, सिटम है। सिटम जो है, सिटम टुवर्ड्स द लाइट जाता है यानी लाइट की तरफ जाता है। शूट जो होता है वो किधर की तरफ चला जाता है, लाइट की तरफ, सन की तरफ। तो इसको हम कहते हैं, इधर कौन बन गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी, शूट और सिटम, ये बन गया क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट है वो नीचे की तरफ चला जाता है, वो अवे द सन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अभी तक हमने क्या कहा, पहला हमने उठाया कौन सा, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, अब जब प्लांट पार्ट कोई लाइट की तरफ रेस्पॉन्ड करेगा, लाइट की तरफ चला जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, यानी टुवर्ड्स द लाइट चला जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अवे द लाइट चला जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और एग्जाम्पल क्या है, सिटम, प्लांट पार्ट, प्लांट का कौन है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, सिटम, और वी कैन से शूट। एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है प्लांट का, वो है रूट। ठीक है, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स ऑफ लाइट, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड पार्ट मैंने क्या कहा, द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे द लाइट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने कहा। फिर एग्जांपल आप अगले पॉइंट में लिख सकते हो, सिटम आर शूट, सिटम आर शूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, यानी मूव्स टुवर्ड्स द लाइट स्लोली, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट ऑफ द प्लांट मूव्स अवे द लाइट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट के हमने 5 टाइप कहे। पहला हमने डिस्कस किया कौन सा, फोटोट्रॉपिज्म। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जियोट्रॉपिज्म। अगर देखेंगे, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। जब प्लांट का पार्ट मूवमेंट करे किधर की तरफ, अर्थ की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। तो क्या कहेंगे, कौन सा पार्ट, अगर देखेंगे प्लांट पार्ट जब रेस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ जब चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, फिर से बताता हूं, प्लांट पार्ट जब रेस्पॉन्ड करता है किधर की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। और जो प्लांट पार्ट किधर की तरफ चला जाएगा, ग्रेविटी की तरफ चला जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो प्लांट पार्ट अवे यानी दूर चला जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो अब सवाल उठता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन है। तो ग्रेविटी की तरफ कौन चला जाता है, रूट चला जाता है, तो रूट को क्या कहते हैं हम, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और अवे कौन चला जाता है, ग्रेविटी की तरफ रूट चला जाता है, सिस्टम जाता है अवे द ग्रेविटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो अभी तक हमने क्या बताया, मैंने बताया, दूसरा हमने उठाया जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द अर्थ, या हम कहते हैं रेस्पॉन्ड, जब प्लांट करे किधर की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। जब प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी चला जाए, प्लांट पार्ट जब टुवर्ड्स द ग्रेविटी चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर अगेंस्ट टू द ग्रेविटी चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म।
जियोट्रॉपिज्म। तो उसके बाद मैंने एग्जांपल से समझा आपको। नेगेटिव पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कौन है? रूट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो किधर की तरफ चला जाता है? ग्रेविटी की तरफ जाता है। जो स्टिमुलेट की तरफ चला जाता है, मैंने पहले भी बताया, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, तो इसको कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और सिस्टम क्या है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो कहीं पे आपको कॉम्पिटिटिव में सवाल पूछा जाएगा कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कौन है, तो आपको बताना है क्या? रूट। और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कौन है? सिस्टम। जैसे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कौन है? वो शूट है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कौन है? जो हमने इससे पहले भी बताया था, रूट है। तो अब हम इस वक्त जियोट्रॉपिक की बात करते हैं। चलो ये पॉइंट्स हम लिखते हैं जो मैंने अभी तक बताया। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? इफ द प्लांट पार्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज टर्म्ड एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर मैंने एग्जांपल से आपको समझा, रूट आर उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड सिस्टम इज नोन एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो अब हमने कितने डिस्कस किए? पहला हमने टाइप किया किसका? ट्रॉपिक मूवमेंट का पहला टाइप हमने कौन सा डिस्कस किया? फोटोट्रॉपिज्म। और दूसरा हमने डिस्कस किया जियोट्रॉपिज्म। अब तीसरा टाइप उठाते हैं हम कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमो मतलब केमिकल, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट। जब प्लांट मूवमेंट या डायरेक्शन रिस्पॉन्ड करे किसकी तरफ? केमिकल की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? कीमोट्रॉपिज्म। तो जो भी प्लांट पार्ट किधर की तरफ अब मूवमेंट करे? केमिकल की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? कीमोट्रॉपिज्म। तो जो प्लांट पार्ट केमिकल की तरफ चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। और जो अवैध केमिकल चला जाए उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो ये कहां होता है? अगर सवाल उठता है तो केमिकल की तरफ किस वक्त बढ़ा जाता है? जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द किधर चला जाता है? ओवरी की तरफ। वो दाएं बाएं क्यों नहीं चला जाता है? वो बराबर ओवरी की तरफ क्यों चला जाता है? क्योंकि केमिकल की वजह से वो स्टिमुलेट करता है, वो मूवमेंट करता है टुवर्ड्स द केमिकल। ठीक है, तो इसी के ये अब सवाल उठता है कीमोट्रॉपिज्म कहां पे काम करता है? ये किधर पे काम करता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो हमने पहला पॉइंट क्या बताया वो आप लिख सकते हो, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द केमिकल स्टिमुलेट्स। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द केमिकल स्टिमुलेट इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट, और थर्ड पॉइंट, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे टू द केमिकल is known as, is called as negative chemotropism। और एग्जांपल हमने कौन दिया? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ग्रोथ ऑफ pollen tube towards the ovule in the ovary। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। कितने अब खत्म हुए हमारे ट्रॉपिज्म का? पहला टाइप हमने डिस्कस किया फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा हमने डिस्कस किया कौन? जियोट्रॉपिज्म, तीसरा हमने डिस्कस किया कीमोट्रॉपिज्म। अब चौथे पे चलते हैं हम, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। तो जब प्लांट पार्ट रेस्पॉन्ड देगा वाटर की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। जब प्लांट पार्ट मूव करेगा टुवर्ड्स द वाटर, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स द वाटर, प्लांट पार्ट का, प्लांट कोई पार्ट जब टुवर्ड्स द वाटर चला जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो अवैध वाटर चला जाएगा उसको हम कहेंगे नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो एग्जांपल कौन है? वो हमने पहले भी आपको बताया था, ट्रॉपिज्म में भी समझाया था कि जो रूट है वो वाटर की तरफ चला जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? रूट इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म कौन है? सिस्टम। सिस्टम इज, और वी कैन से शूट, इट इज नोन एज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको हाइड्रोट्रॉपिज्म में? पहला पॉइंट बताया if the plant part moves towards the water stimulate is called hydrotropism। और next point बताया if the plant part moves towards the water
आर कॉल्ड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। और थर्ड पॉइंट हमने बताया, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द वाटर इज नोन एज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। एग्जांपल में हमने समझाया था, रूट इज नोन एज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड स्टेम इज नोन एज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म के कितने पार्ट्स डिस्कस हमने किया? पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा हमने जियोट्रॉपिज्म, तीसरा हमने कीमोट्रॉपिज्म और चौथा हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब चलते हैं हम लास्ट पे, किसमें? थिग्मोट्रॉपिज्म। तो थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? थिग्मो मतलब टच। तो मूवमेंट जब टच कंटैक्ट होगा तो उसको रेस्पॉन्ड जब करता है प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। ये कहां पे होता है? आपने देखा होगा, प्लांट कोई जो कंटैक्ट होता है किसी के साथ, तो वो कॉइल करके होता है, तो वो क्या करता है? उसके साथ सपोर्ट करके होता है। तो ये कहां पे कॉमन पाया जाता है? ये पाया जाता है टेंडल क्लैम्बर्स में। टेंडल होता है वहां पे, टेंडल क्लैम्बर्स वो कॉइल बनाता है, तो वो रेस्पॉन्ड करता है किसको? कंटैक्ट को। तो इसको हम क्या कहते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसी के साथ पहला टाइप कौन सा? ट्रॉपिज्म खत्म हुआ। अब चलते हैं हम किस पे? नेस्ट्रिक मूवमेंट।